आज आपके पास एक डिफरेंट बात लेके आए, एक मुख्तलिफ बात लेके आए हैं कि सोशल मीडिया आपको किस तरह कामयाबियां कामरानी अता करता है और किस तरह कौन से लोग किस तरह सोशल मीडिया पे बूस्ट होते हैं, रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और रातों रात उनकी पॉपुलैरिटी रेट बहुत ऊपर चला जाता है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान का एक गाना जो गुज़िश्ता दिनों वायरल हुआ और तकरीबन 2.5 करोड़ बंदे ने उसको व्यू किया, यानी कि 2.5 करोड़ लोगों ने उसको देखा, सुना और शेयर किया। सिर्फ एक यूट्यूब पर, इस पर टिकटॉक भी है, फेसबुक भी है और लोगों व्हाट्सएप पे जो एक दूसरे को भेजते हैं अलग यदि रेटिंग है और एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। इस सॉन्ग से तकरीबन चाहत फतेह अली खान को 80 से 90 लाख रुपए की आमदनी हुई है और चाहत फतेह अली खान इस गाने से बहुत पॉपुलर हो गया, यानी बदोबदी गाना इस हद तक पॉपुलर हुआ कि कोई सोच नहीं सकता। मौसीकी आज तक सुनते आए कि रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन चाहत फतेह अली खान को सुन के ऐसे लगता है कि ये मौसीकी जो है अब इसका सफर बदल चुका है, मौसीकी रूह की सदा बन चुकी है और जो लोग मौसीकी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, चाहत फतेह अली खान को सुनने के बाद वो मौसीकी से नफरत करते हैं। यानी कोई एक दौर होता है किसी चीज का, अरूज का दौर होता है। मौसीकी ने अपने दौर में अरूज हासिल किया और मुझे लगता है कि चाहत फतेह अली खान की वजह से मौसीकी अब अपने ज़वाल की तरफ गामज़न है और ऐसे लोग इतनी गंदी और इतनी बद्दी मौसीकी गा के पॉपुलर हो जाएंगे ये सोच नहीं सकता, जिनका कोई काफिया रदीफ कोई चीज नहीं आपस में मिलती, कोई सुर नहीं मिलता, लेकिन 2.5 करोड़ बंदा देख रहा है। और इस सॉन्ग को यूट्यूब ने अपने लिस्ट से हटा दिया है, अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी 2 मेन वजूहात है। नंबर 1 तो वो मलका तरन्नुम नूरजहां का गाना है जो उन्होंने गाया बदोबदी के हवाले से। दूसरी वजह जो है, मेन वजह, वो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो चाहत फतेह अली खान के साथ उसके साथ जो मॉडल गर्ल आई है उसने क्लेम किया है कि इन्होंने खुद तो 80-90 लाख कमा लिए और मुझे सिर्फ इन्होंने दिए 4000 रुपए। खवातीन हज़रात सिर्फ 4000 रुपये दिए और 1 महीना मेरे ही घर में चाहत फतेह अली खान गाना शूट करने के लिए रहे और उसके बाद वो चले गए और गाने ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि मैं कैसे बंदे के साथ गाना गा रही हूँ जो उसके दादे की उम्र का है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया। उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, और बाकायदा उन्होंने मेरे ख्याल से यूट्यूब की इंतजामिया के साथ भी उन्होंने कोई अपना पैगाम भेजा होगा, जिसकी वजह से कॉपीराइट एक्ट की वजह से ये गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है। और चाहत फतेह अली खान साहब को जो पॉपुलैरिटी मिली है वो तो मिल ही गई है, जाहिर बात है आपको नया गाना वो गाएंगे तो उनका पॉपुलैरिटी रेट ऊपर चला गया। लेकिन इस खातून के साथ जो उन्होंने ज्यादती की है ये एक बहुत बड़ा बुरी बात है। अगर उन्होंने जो उसका रियलिटी का मामला था उसको हल करना चाहिए था और खातून को पूरे पैसे देने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बाकायदा काम किया। तो चाहत फतेह अली खान का 2.5 करोड़ देखा जाने वाला गाना यूट्यूब ने अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है और उसकी ये मेन 2 वजूहात मैंने आपको बताई है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते कि ये जो खातून है इसने बाकायदा सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि मैंने एक तनकीद का निशाना बनी, मुझ पे लोगों ने बातें की, लोग मेरे साथ तनकीद करते रहे, मुझे तस्दीक का निशाना बनाते रहे कि आप एक दादे की उम्र की खातून, दादे की उम्र के मर्द के साथ गाना कर रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ काम किया और मैं पिछले 3-4 साल से इसके साथ काम कर रही हूँ।